तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। शैंग्रीला के एपिसोड 22 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि वो मास्टर जो होते हैं उन लोगों को बताते हैं कि जहां पर ब्लड लाइंस को खोजने की हमारी जो जांच है वो जल्दी स्टार्ट हो चुकी है। एक मास्टर इस वक्त शिमू को चेक करने के लिए भी गए हैं। वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड थे और देखना चाहते थे उसके पास कौन सी ब्लड लाइन की पावर है। इसी के साथ ही एपिसोड की शुरुआत में ल्यू फेंग गैंग को दिखाते हैं कि एक डिसाइपल जो होता है भागता हुआ अंदर आता है और कहता है कि मास्टर मैंग एक बंदा अपने आप को क्रायर कह रहा है, यानी कि वो कहता है कि वो अकेडमी की तरफ से यहाँ पर आया है और वो आपसे मिलना चाहता है, यंग मास्टर शिमू से मिलना चाहता है। तो ये बात सुनने के बाद मास्टर ली जो होते हैं काफी ज्यादा हैरान होते हैं। फिर साथ ही वो हमारे शिमू की तरफ देखते हैं, फिर साथ ही भागते हुए बाहर जाते हैं और उसे लेकर अंदर आ जाते हैं। और अंदर आने के बाद मास्टर जो होते हैं उनको बताते हैं कि मैं यहाँ पर इस मकसद के लिए आया हूँ। तो मास्टर ली कहते हैं इसका मतलब यह है कि यहाँ पर ब्लड लाइन वाले वॉरियर्स को ढूंढने का काम जो है वो स्टार्ट हो चुका है। इसी के साथ ही मास्टर से कहते हैं कि मैं यहाँ पर तुमसे और ज्यादा बकवास बातें नहीं करूंगा, मैं डायरेक्टली पॉइंट के ऊपर आऊंगा। मैं यहाँ पर ये देखना चाहता हूँ कि तुम्हारे इस बच्चे शिमू के अंदर ब्लड लाइन की पावर्स अवेकन है या नहीं। मैं देखना चाहता हूँ अगर इसके अंदर ब्लड लाइन की पावर हुई तो ये मेरे साथ जाएगा, जहां पर जाने के बाद हम लोग इसकी ब्लड लाइन को और ज्यादा पॉलिश करेंगे और इसके बाद इसकी ब्लड लाइन की पावर पहले से बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्गर हो जाएगी। मास्टर लियो से कहते हैं कि सर मैं इस बारे में और ज्यादा बात नहीं करूंगा, मुझे लगता है कि ये इसकी भलाई के लिए है, तो फिर ठीक है आप इसको यहाँ पर चेक कर सकते हैं, मैं यहाँ पर इसको बिल्कुल भी नहीं रोकूंगा। और वो शिमू से कहता है कि शिमू जिस तरह से मास्टर यहाँ पर तुमसे कहता है कि बिल्कुल वैसा ही करना। तुम्हारा शिमू कहता है जी मास्टर। इसी के साथ ही वो मास्टर जो कि यहाँ पर उसको टेस्ट करने के लिए आए होते हैं वो से कहते हैं कि जल्दी से यहाँ पर अपने खून का एक कतरा डालो, अगर तुम्हारी बॉडी के अंदर तुम्हारी ब्लड लाइन की पावर्स अवेकन है तभी पता चल जाएगा, और अगर तुम्हारी बॉडी के अंदर ब्लड लाइन की पावर है तभी पता चल जाएगा कि वो कौन सी ब्लड लाइन की पावर है। तुम्हारा शिमू जो होता है वहां पर बड़ी हाई एक्सपेक्टेशंस के साथ अपने गूंठे के ऊपर बाइट करता है और ब्लड का एक ड्रॉप जो होता है वहां पर डाल देता है उस प्याले के अंदर। तो उस प्याले के अंदर जैसे उसका ब्लड ड्रॉप जाता है इसी के साथ ही वहां पर वो शेप लेना स्टार्ट करता है और शेप लेते लेते वो एक छोटा सा बंदर बन जाता है। तो जैसे वहां पर उस प्याले के अंदर एक मंकी की शेप बनती है, हमारा शिमू काफी ज्यादा खुश होता है कि उसकी बॉडी के अंदर ब्लड लाइन की पावर्स हैं। लेकिन जैसे वो मास्टर लियो और एल्डर की तरफ देखता है उन दोनों के चेहरे वहां पर लटके हुए होते हैं और वो दोनों काफी ज्यादा अपसेट होते हैं। तो वो कहते हैं कि ये क्या, यहाँ पर इस लड़के के पास तो बेकार स्टोन मंकी ब्लड लाइन है। तो इस बात से हमारा शिमू काफी हैरान होता है और मास्टर जो होते हैं उसी वक्त पीछे की तरफ मुड़ जाते हैं और कहते हैं लड़के मुझे लगता है कि यहाँ पर मेरा आना बिल्कुल बेकार रहा, मुझे यहाँ पर आकर कोई फायदा ही नहीं हुआ। और फिर साथ ही दरवाजे के पास पहुंचने के बाद उसे कहते हैं कि लड़के मैंने सुना है कि तुम इस बार के काइजुआन मार्शल अकेडमी के टेस्ट के लिए तैयारी कर रहे हो, लेकिन मैं तुम्हें यहाँ पर यही मशवरा देना चाहूंगा, तुम्हारे पास जो बेकार ब्लड लाइन की पावर है इस बेकार स्टोन मंकी ब्लड लाइन के साथ तुम कभी भी काइजुआन मार्शल अकेडमी को ज्वाइन करने के बाद आगे नहीं बढ़ पाओगे। इसी वजह से सोचना मत कि तुम इस कंपटीशन को पास कर सकते हो। और इसी के साथ ही वहां पर से चले जाते हैं। उनके चले जाने के बाद हमारा जो शिमू होता है वो मास्टर ली से पूछता है मास्टर ली इस बात का क्या मतलब है कि मेरे पास बेकार स्टोनी मंकी ब्लड लाइन की पावर है, क्या मेरी ब्लड लाइन की पावर अवेकन नहीं हुई या फिर मेरी ब्लड लाइन की पावर जो है ये अवेकन होने के बाद किसी काम की नहीं है। तो मास्टर ली भी पीछे की तरफ मुड़ जाते हैं और उसे कहते हैं कि लड़के मैं यहाँ पर एक सच्चाई तुम्हें बताने वाला हूँ जो तुम्हें बहुत ज्यादा कड़वी लगेगी। लड़के तुमने यहाँ पर बहुत कुछ अचीव किया, तुमने यहाँ पर कितना कुछ अचीव किया है, तुमने हमें कंपटीशन जितवा दिया वो भी सिर्फ और सिर्फ अपनी रॉ पावर के साथ। लेकिन बहुत सारी दुनिया में ऐसे लोग होते हैं जो कि इस तरह की ब्लड लाइन के साथ पैदा होते हैं जिनकी बॉडी के अंदर स्टोन मंकी की ब्लड लाइन पावर होती है। कुछ ब्लड लाइंस ऐसी होती हैं जो ब्लड लाइंस इंसान को बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्गर बनाती हैं, जो कि उनकी सेंसेस को शार्प करती हैं। ब्लड लाइन की पावर्स के साथ हमें बहुत सारी खास एबिलिटीज मिलती हैं जिससे हमारी कल्टीवेशन बहुत ज्यादा तेज हो जाती है। अक्सर जो यहाँ पर किंग लेवल के मार्शल आर्टिस्ट होते हैं और उनके ऊपर एम्परर लेवल के मार्शल आर्टिस्ट होते हैं सभी के पास यहाँ पर ब्लड लाइन की पावर्स होती हैं। लेकिन कुछ मार्शल आर्टिस्ट जिनके पास इस तरह की ब्लड लाइन होती है जैसे कि स्टोन मंकी की ब्लड लाइन, ये ब्लड लाइन की पावर आज तक जिसके पास भी देखी गई है वो सिर्फ और सिर्फ बेकार इंसान ही रहा है, वो मार्शल डिसाइपल से आगे नहीं बढ़ पाया। चाहे तुम यहाँ पर कितनी ही मेहनत क्यों ना कर लो तुम कभी भी यहाँ पर किंग लेवल तक भी नहीं पहुंच पाओगे, तुम सिर्फ और सिर्फ एक मार्शल डिसाइपल तक ही पहुंच सकते हो और इससे आगे नहीं बढ़ सकते। जितनी ज्यादा तुम हार्ड वर्क करोगे उस हार्ड वर्क की वजह से ये जो कल्टीवेशन वाली जो ब्लड लाइन की पावर है जैसे जैसे अवेकन होती जाएगी तुम्हें कमजोर करती जाएगी और तुम और ज्यादा कमजोर होते जाओगे और तुम कभी भी आगे नहीं बढ़ पाओगे, यानी कि तुम ब्रेक थ्रू नहीं कर सकते। इसी वजह से इसे यूजलेस स्टोन मंकी ब्लड लाइन कहा जाता है। तो मास्टर लियो से यहाँ पर उसकी कड़वी सच्चाई के बारे में बताता है कि उसकी बॉडी के अंदर बेकार से ब्लड लाइन की पावर और इसी के साथ ही उसे कहता है कि लड़के मुझे लगता है कि तुम्हें और ज्यादा ट्रेनिंग की जरूरत नहीं है और आज के बाद से तुम्हें यहाँ पर इस क्लब में आने की भी इजाजत नहीं है, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि तुम बार बार यहाँ पर आकर ट्रेनिंग करो और तुम्हारे जख्मों के ऊपर नमक छिड़कने हो, क्योंकि तुम यहाँ पर एक यूजलेस ब्लड लाइन के साथ हो जो कि तुम्हें कभी भी आगे नहीं पहुंचा सकते हो। तुमने यहाँ पर सपना देखा था कि तुम यहाँ पर एक एम्परर लेवल के मार्शल आर्टिस्ट बनना चाहते हो, लेकिन अफसोस कि तुम यहाँ पर किंग लेवल के मार्शल आर्टिस्ट भी नहीं बन पाओगे। और वो से कहते हैं कि बेटा प्लीज यहाँ पर इस बात को दिल पर मत लेना, लेकिन तुम हमेशा के लिए सिर्फ और सिर्फ एक मार्शल डिसाइपल ही बनकर रह जाओगे। और वो वहां पर से चले जाते हैं। उनके चले जाने के बाद
माँ शिमू कहता है कि मास्टर ली प्लीज मेरे साथ ऐसा तो मत करें कि आप मुझे यहाँ पर आने से भी रोक रहे हैं। और माँ शिमू जो होता है वहीं पर नीचे गिर जाता है और काफी ज्यादा उसुरदा हो जाता है, काफी ज्यादा दुख में होता है और कहता है कि यहाँ पर जो मेरे साथ क्या हो गया, मेरे लिए रास्ते खुले थे, मैंने कंपटीशन को जीता और मैं सोच रहा था कि मैं आगे बढ़कर एक मार्शल एम्परर बन सकता हूँ, लेकिन अफसोस कि ये सब कुछ यहीं पर खत्म हो गया। और ये खबर आहिस्ता आहिस्ता पूरे शहर में फैल जाती है और जाओशू जो होती है अपनी मदर से कहती है कि मदर हम अपने ब्रदर के साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं, मैं उसके साथ ऐसा नहीं होने दूंगी। लेकिन उसकी मॉम उसे कहते हैं कि बेटा ये जो फैसला है जो तुम्हारे ग्रैंड पेरेंट्स ने किया है, तुम्हारे दादाजी ने ये फैसला किया है, जबकि सभी को ये बात पता चल चुकी है कि शिमू की बॉडी के अंदर जो ब्लड लाइन है वो एक बेकार स्टोन मंकी ब्लड लाइन की पावर है। इसका मतलब यह है कि वो आगे नहीं बढ़ सकता। तो ग्रैंड पेरेंट्स ने ये फैसला किया है कि वो खास पिल जो है वो कीलिंग पिल उसको नहीं दे सकते, क्योंकि उस पिल की मदद से वो किसी और को आगे बढ़वा सकते हैं और हमारी फैमिली का वो नाम रोशन भी नहीं कर सकता, क्योंकि वो उसके लिए बिल्कुल बेकार है। जाओशू से कहती है लेकिन बड़े भाई ने यहाँ पर कितनी ज्यादा मेहनत किया, उसने यहाँ पर इतनी ज्यादा मेहनत की और हम यहाँ पर हमें कंपटीशन जितवाया और उसने यहाँ पर सभी के सामने अपना नाम किया, उसने हमारे सेक्टर हमारी फैमिली को नाम रोशन किया। तो उसकी मॉम से कहते हैं कि उसने जितना करना था वो कर लिया, लेकिन अब वो यहाँ पर इससे ज्यादा कुछ भी नहीं कर पाएगा। मुझे लगता है कि जिन फैमिली की वो जो खास पिल है वो यहाँ पर जिनटियान को ही देनी पड़ेगी ताकि वो काइजुआन मार्शल अकेडमी को ज्वाइन कर सके। साथ ही वो अपने पास से कुछ पैसे निकालती हैं और कहती हैं मास्टर चैंग मैं चाहती हूँ कि ये पैसे आप जाकर उसको दे दे ताकि वो जाकर इसका अपना खर्चा पूरा कर सके और इसके साथ अगर वो चाहे तो वो अपने मछुआरों के गांव में वापस जा सकता है, क्योंकि अब जबकि सभी को पता है कि उसके पास बेकार मार्शल आर्ट्स की पावर है, इसी वजह से मुझे नहीं लगता कि फिफ्थ अंकल जहां पर कोई और जहां पर उसे मारने की कोशिश करेगा वो कम से कम यहाँ पर सेफ रहेगा। मैं यहाँ पर अपने पति को उसके जो वादा किया था कि मैं उसके बेटे को यहाँ पर काइजुआन मार्शल अकेडमी में एडमिशन दिलवाकर एक मार्शल आर्टिस्ट बनवाऊंगी, मैं कम से कम उसके सामने इस बात को सेटिस्फाई करवा सकती हूँ कि उसके बेटे को मैंने यहाँ पर पूरी तैयारी करवाई थी, लेकिन अफसोस कि उसकी बॉडी के अंदर जो टैलेंट्स हैं वो इस लायक नहीं है कि वो आगे बढ़ सके। साथ ही आंटी जैन वहां पर सोच रही होती है पता नहीं शिमू इस वक्त किस हाल में होगा, वो इस वक्त अपने बारे में क्या सोच रहा होगा। और यहीं पर नेक्स्ट सीन जो होता है वो जिनटियान का दिखाया जाता है कि जिनटियान जिसे उसे अपने रूम के अंदर बंद कर दिया गया होता है, सजा दी गई होती है, वो अपने रूम के अंदर बैठा लोगों की बातें सोच रहा होता है कि सभी लोग वहां पर क्या क्या बातें कर रहे थे कि ये एक बेकार बच्चा है, जिन फैमिली का एक बच्चा होकर जी जहां पर अपने ब्रदर के ऊपर अटैक कैसे कर सकता है, ये सिर्फ और सिर्फ अकेडमी में एडमिशन के लिए एक पिल के लिए जहां पर ये सब कुछ कैसे कर सकता है। तो जब वहां पर ये सारी की सारी उन लोगों की बातें सुनकर डिस्पेयर में होता है, इसी के साथ उसके डैड वहां पर अंदर आते हैं, उनके हाथ में वही पिल वाली बोतल होती है, उस बोतल को उसके सामने फेंकते हैं और कहते हैं जिन फैमिली की आखिरी की पिल ये तुम्हारे लिए है, क्योंकि अब यहाँ पर शिमू के लिए यहाँ पर रास्ते बंद हो चुके हैं, लेकिन तुम्हारे लिए रास्ता खुल चुका है, तुम इस पिल को जिस तरह चाहे वैसे यूज कर सकते हो। मैं चाहता हूँ कि तुम यहाँ पर अपने बाप का नाम रोशन करो। जबकि दूसरी तरफ बटलर चैंग जो होते हैं वो शिमू के रेजिडेंस के बाहर पहुंचते हैं, जहां पर मिस ज्यू जो होती है वो उन्हें ग्रीट करती है और वो उसे पैसे दे देते हैं और कहते हैं कि ये पैसे उसके लिए हैं। हमारी मिस चाहती है कि वो इस पैसों को रखे और इसके साथ अपना गुजर बसर करे, और इसी के साथ ही मास्टर चैंग भी वहां पर चले जाते हैं। जबकि ज्यू जो होती है उन पैसों को लेकर वापस अंदर आती है और इसी के साथ ही बारिश होना शुरू हो जाती है। वो कहती है कि ब्रदर शी इस वक्त पता नहीं कहां पर होगा और वो इस वक्त क्या कर रहा होगा, क्योंकि वो घर में नहीं है और बाहर चला गया है। तो यहीं पर हमारे शिमू को दिखाते हैं कि वो बाहर जंगल में जाकर बैठा होता है, वहां पर काफी ज्यादा उदास होता है और बारिश को महसूस कर रहा होता है। आसमान की तरफ अपना हाथ उठाता और कहता है बहुत ही जल्दी मैं यहाँ पर अपनी मार्शल आर्ट्स की पीक पर पहुंचने वाला था, मैंने वो सपना देखा था जो दूसरे नहीं देख सकते, मैंने कंपटीशन को जीता और मैं यहाँ पर मार्शल एम्परर बनने के बारे में सोच रहा था। मैं अपनी मॉम के सामने ये कह रहा था कि मेरी मॉम देख अगर तुम यहाँ पर होती तुम ये सब कुछ देखती, लेकिन अब मैं अपनी मॉम को क्या दिखाऊं कि मैं एक बेकार ब्लड लाइन के साथ पैदा हुआ और मैं आगे नहीं बढ़ सकता। तो हमारा शिमू बेचारा तो काफी ज्यादा उदास होता है, क्योंकि मास्टर ली ने उसे अकेडमी में आने से मना कर दिया और साथ ही मास्टर ने उसे यहाँ पर काइजुआन अकेडमी के एडमिशन के लिए भी मना कर दिया है कि उस कंपटीशन में हिस्सा लेने के लिए भी मत आना। यहाँ पर हम लोग अपने एपिसोड 22 का एंड करेंगे। नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या हमारा शिमू अपने इस डिस्पेयर से निकल पाएगा, क्या वो अपने आप को दोबारा स्ट्रॉन्ग बना पाएगा। तो एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू।